सो गाइस, हम आज देखेंगे प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो टॉपिक है हमारा। मैं रैंडमली लाइव चार्ट पे या फिर कहो कि प्रीवियस चार्ट पे जो कि मार्केट लाइव चल रहा है अभी, मैं रैंडमली यहाँ पे आपको 5 में प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है वो सेटअप के बारे में और रैंडमली प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा आपको आज। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी है दो तरह की, एक तो हाई प्रोबेबिलिटी और एक लो प्रोबेबिलिटी। मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी को ठीक है बुक में जो होगा वो होगा, लेकिन मैं मार्केट में एज अ ट्रेडर प्रोबेबिलिटी कैसे देखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में फुल क्वांटिटी लोड करता हूँ, और जब मुझे लगे कि ये ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है 5 AM में, तो वो मैं वहाँ पे हाफ क्वांटिटी लोड करता हूँ। इसी तरह से मैं मनी मैनेजमेंट करता हूँ। पहले तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे काम करती है। मेरे लिए क्या है कि 5 AM कब काम करता है, सभी को पता है। POS जो ट्रेडर है, काफ़ी बड़े ट्रेडर, उसने इस स्ट्रेटजी को 5 AM को रिवील किया हुआ है। उनकी खुद की बनाई हुई ये स्ट्रेटजी है। तो सबको पता है कि जब मार्केट स्ट्रेच हो जाता है तब वो स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से काम करती है। मैं वही दिखाऊंगा आपको कि जब मार्केट स्ट्रेच होता है तब ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, और स्ट्रेच नहीं होता है तब हमें क्या करना है। जब मार्केट स्ट्रेच हो जाता है तो हम सबको पता है कि 5 AM अच्छी तरीके से काम करता है, तो वो ट्रेड हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो गई। और जब 5 AM हमें दिखता है ट्रेड और वहाँ पे मार्केट स्ट्रेच नहीं हुआ होता है या फिर बड़ा गैप अप नहीं खुला होता है, वहाँ पे हम हाफ क्वांटिटी डालकर काम करेंगे, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जहाँ अच्छी काम करती है उसको हम पूरी तरीके से क्या कहते हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ प्राइस एक्शंस और 5 AM जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो दिखाऊंगा। कुछ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी हम देखेंगे, वहाँ पे कैसे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। गाइस, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये कैंडल जो दिख रही है, बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल, वो कैंडल है, उसका हम हाई और लो देखें तो लो है 313.60 और हाई है 48,849, यानी कि 50 समझ के चलो। देखो, ये एक ही कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है, तकरीबन 300, 350 या 400 पॉइंट की कैंडल है। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ, यह मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है और हमें अब 5 AM में दिखेगा तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देखिए आप यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल उसके बाद की बनी सेकंड कैंडल, वो हमारे लिए होगी अलर्ट कैंडल, उसके बाद दूसरी जो कैंडल है, यानी कि तीसरी नंबर की कैंडल दिख रही है, वो दूसरी कैंडल का लो ब्रेक करे, यानी कि इधर इस जगह पे, उस जगह पे हम एंट्री लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एंट्री लेंगे तो भी कैसे एंट्री लेंगे कि हम या तो PE भी बाई कर सकते हैं या CE सेल करेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा CE सेल करना प्रेफर करता हूँ। और उसमें भी देखता हूँ कि मुझे प्रीमियम 300 के ऊपर के मिल रहे हैं, यानी कि यही ट्रेड मुझे एक्सपायरी के दिन मिला होता और मुझे प्रीमियम 200 या 200 के अंदर मिलता, 150 मिलता, 200 मिलता, तो मैं ऑप्शंस बाई करने की कोशिश करता, ना कि ऑप्शन सेल करने की, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम ही नहीं है। इस तरह से देखा जाता है, अगर प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं तो ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं ऑप्शन सेल करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि CE सेल करता हूँ मैं। PE बाई भी कर सकते हैं, एक्सपायरी नियर टू एक्सपायरी आप PE बाई कर सकते हैं। फार एक्सपायरी, एक्सपायरी से थोड़ा दूर है तो सीरीज़ नई चालू ही हुई है तो आप वहाँ पे
सी सेल कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं। सो इसी तरह से मैं करता हूँ। सो यहाँ पे जो स्ट्रेच हुआ है मार्केट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्ट्रेच हुआ है मार्केट पहले ही ग्रीन कैंडल में, वो मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। उसके बाद मैं थर्ड कैंडल पे एंट्री लूँगा। जैसे ही दूसरी कैंडल को ब्रेक करेगी थर्ड कैंडल, सो इसी जगह पे मैं एंट्री लूँगा और 1:3 या 4 कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। वो क्यों, वो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बताऊँगा कि 1:3 ही क्यों कैप्चर करने की कोशिश करूँगा या 1:4 ही क्यों कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसकी कुछ एक्यूरेसी होती है। वो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में डिस्कस करेंगे। सो ये एक ट्रेड हुआ मेरे लिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले। सो दूसरा ट्रेड हमें इस जगह पे मिल रहा है, तीसरा ट्रेड इस जगह पे मिल रहा है। देखिए, ठीक है, हम सभी ट्रेड लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो मार्केट स्ट्रेच हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस कैंडल, यू नो। इस कैंडल से तो थोड़ा स्ट्रेच कम ही हुआ है। तो हम उस जगह पे क्या करेंगे कि हाफ क्वांटिटी प्ले करने की कोशिश करेंगे। जिस जगह पे ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है उस जगह पे हम फुल क्वांटिटी प्ले करेंगे मार्केट में, यानी कि लोड करेंगे। सो उससे हम प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा दो तरह से उठा सकते हैं। एक तो ये कि 5A में कब अच्छी तरह से काम करता है, जब वो मार्केट ज़्यादा स्ट्रेच हो गया हो, उसके बाद 5A में कुछ अच्छी तरह से काम करता है। उसका लॉजिक है कि मार्केट स्ट्रेच होने के बाद या तो वो पॉज लेगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा डाउन साइड, उसकी फिर से 300-400 पॉइंट इमीडिएट चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो इसीलिए हम वहाँ पे सी सेल करने की कोशिश करते हैं। या तो पॉज ले मार्केट, उसमें भी हम अपना बेनिफिट उठा सके, प्रॉफिट बना सके, और या फिर डाउन साइड आ जाए, उस तरफ भी हम क्रेज़ी मनी बना सकते हैं। सो देखना यही है कि हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन गया है या थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है। हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जिस जगह पे कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे हम हाफ़ क्वांटिटी डालेंगे। हाँ, मार्केट में ट्रेड लेंगे, ज़रूर लेंगे, ऐसा नहीं कि वो जगह पे ट्रेड ही नहीं लेंगे। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप एक लॉट पे काम करते हैं, तो अगर आप एक लॉट पे काम करते हैं तो जहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको दिखे वहाँ पे आप काम ना करें, जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिखे वहीं पे काम करें। या फिर आप एक से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, सो आप वहाँ पे फुल या हाफ क्वांटिटी में टर्न अराउंड कर सकते हैं। सो यही लॉजिक रहता है। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम देखेंगे कि किस जगह पे हमारे ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन रहे हैं और किस जगह पे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन रहे हैं। या तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड जहाँ पे होंगे, जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होगा, वहाँ पे हम हाफ क्वांटिटी या तो लेस क्वांटिटी प्ले करेंगे, और जहाँ पे हमें लगेगा कि या तो हमारे ट्रेड में काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी चांस है प्रॉफिट बनने के, तो वहाँ पे हम डबल क्वांटिटी प्ले करेंगे। सो उसी तरह से हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप अप खुला, आप देख सकते हैं इस जगह पे। तो इस जगह पे एक ट्रेड बनता है, भले यहाँ पे आपका एसएल गया होगा, नो डाउट हम एसएल लेते रहेंगे। फिर एक ट्रेड आप देख रहे होंगे इस जगह पे बना आपका, इस जगह पे, यहाँ पे भी आपका एसएल गया होगा, या फिर आप कोस्ट टू कोस्ट निकले होंगे, पूरे दिन सी सेल किया है तो प्रीमियम डी के होने के बाद। ठीक, सो गाइस हम यहाँ पे एसएल मान लेते हैं इस ट्रेड को, दोनों ट्रेड को, ये और ये ट्रेड को। लेकिन गाइस आपको पता है मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला हुआ है, आपको भी पता है मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला हुआ है। सो भले यहाँ पे हमारे 2 एसएल गए, हम वो एसएल बेयर कर सकते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आप चौंक जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए, मार्केट स्ट्रेच हो चुका था, काफ़ी बड़ा गैप अप था, वो सस्टेन किया नहीं किया। मार्केट ने इंट्राडे में 4 जून को काफ़ी बड़ी सेलिंग दिखा दी। तो आप इससे क्या कह सकते हो?
आपके पास, आपको पता है मार्केट स्ट्रेच हो गया है, अभी अब सस्टेन नहीं कर सकता है, या तो वो उस जगह पे पॉज ले लेगा या फिर सेलिंग में आएगा, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि अब ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है कि वो ऊपर फिर से 2000 पॉइंट या 3000 पॉइंट नहीं जाएगा, या तो पॉज लेगा या फिर डाउन साइड आएगा, या उससे ऊपर जाएगा भी तो हम ऐसे लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अब ये प्रोबेबिलिटी वाइज ये ट्रेड डाउन साइड या पॉज लेने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी बन चुकी है, ना ही कि अप साइड जाने के लिए। सो हम ट्रेड करेंगे जिस साइड हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कि हम मार्केट को सेल ही करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको कुछ प्राइस एक्शंस दिखाऊंगा। सो मैंने आपको बताया कि देखिए, इतनी सारी सेलिंग आने के बाद मार्केट में कुछ प्राइस एक्शंस बन रही है। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है। तो मार्केट में अब डब्ल्यू पैटर्न दिखने के बाद, डब्ल्यू पैटर्न किसका साइन है कि ट्रेंड रिवर्स होता है डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद। एम पैटर्न ऊपर बन जाए तो उसके बाद सेलिंग आने का चांस ज़्यादा होता है। सो वो प्राइस एक्शन हम आगे जाके देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, उसके बाद किस साइड मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है, तो हम देखेंगे आगे कि मार्केट कहाँ गया है। देखिए मार्केट उसके बाद अप साइड ही रहा है। कितने दिन मार्केट अप साइड रहा है देखिए। अगर यहाँ पे आप पी सेल करके इस जगह पे एसएल लगा दे और इस जगह पे एंट्री करते, पी सेल कर देते, तो आप कितने दिन प्रीमियम पी साइड से कलेक्ट कर सकते थे, पी सेल करके या ऑप्शन सेल करके। आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते थे। इसी दौरान हमें काफ़ी 5 EMA के भी ट्रेड मिले हुए हैं, वो भी देखेंगे। देखिए मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर गया कि हमें यहाँ पे एक 5 EMA दिख गया। हमें भी पता है कि मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, प्लस डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुकी है। तो हम यहाँ पे ट्रेड तो लेंगे अगर 5 EMA पे ट्रेड करते हैं तो, लेकिन हाफ क्वांटिटी में। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट इस जगह पे स्ट्रेच हो रहा है, और ये जो ट्रेड होगा, हालांकि मार्केट वहाँ पे क्लोज हो गया 3:30 के बाद। सो वहाँ पे तो हम ट्रेड ओवरनाइट में इंट्राडे में काम करते होंगे तो नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता, ये ट्रेड मुझे 1:30 बजे या 2:30 बजे मिलता, तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी प्ले करता। देखिए उसके बाद इस जगह पे कुछ ट्रेड मिले हैं, इस जगह पे कैंसिल गया है, यहाँ पे भी फुल क्वांटिटी प्ले की जा सकती है, यहाँ पे फुल क्वांटिटी प्ले कर सकते। उसके बाद देखिए आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले हैं 5 EMA में। सो आपका लॉस जो होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, और ओवरऑल आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबल रहते हैं 5 EMA में, या कुछ अच्छी प्राइस एक्शन देखने के बाद। जैसे कि हमने डब्ल्यू पैटर्न देखा, उसके बाद मार्केट की अप जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। सो उसी तरह से हम मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी वाइज देख सकते हैं। या तो हम लो प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, या फिर हाफ क्वांटिटी में प्ले करेंगे, और जहाँ पे हमें हाई प्रोबेबिलिटी दिखे वहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में काम करेंगे। उसी तरह से मार्केट में एक स्ट्रेटजी प्रॉफिट बना के दे सकती है। अगर आप 5 EMA पे कंटिन्यूसली काम करेंगे तो इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे भी 5 EMA मिल चुका है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ठीक है हाफ क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके ही आगे हमें प्राइस एक्शन जो पता होती है। तो हमने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देख लिया है। सो उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न के बाद मार्केट को और थोड़ा स्ट्रेच होने देंगे और ऐसी जगह पे काम करेंगे फुल क्वांटिटी में। सो गाइस, यही होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से देखी जाती है कि कहाँ पे मार्केट में वो ट्रेड की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और जिस ट्रेड की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी लो होंगी उसमें हम काम नहीं करेंगे, या फिर उसमें हाफ क्वांटिटी या फिर लेस क्वांटिटी से काम करेंगे। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी को देखा जाता है, और प्रोबेबिलिटी मार्केट में काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है हमारे सेटअप पे या फिर प्राइस एक्शन पे। अगर इसको एक बार ध्यान से देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी बड़े पैसे
बन सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड आगे जाके आपको दिखा देता हूँ 5 EMA के बारे में। देखिए कुछ 5 EMA यहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ पे भी मिले हुए हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं। देखिए यहाँ पे मिले हुए हैं और भी काफ़ी कुछ जगह पे मिले होंगे, जैसे कि यहाँ पे एसएल गया है। लेकिन 3 ट्रेड के सक्सेस होने के बाद एक ट्रेड रॉन्ग भी हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मार्केट फिर से एक बार स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे 5 EMA मिला, यहाँ पे 5 EMA मिला। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रेच हो जाता है, उसके बाद 5 EMA की सक्सेस होने के रेट या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि मार्केट में वो जगह पे काफ़ी ट्रेड अच्छे बने हैं और काफ़ी सारा प्रॉफिट दिया है। जैसे कि यहाँ पे एक एसएल गया है, ठीक है, हम एसएल ले लेंगे, उसके जगह पे यहाँ पे एक प्रॉफिट, यहाँ पे एक प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, ये इस जगह पे लॉस, इस जगह पे लॉस। सो 2 ही जगह पे लॉस गए हैं और काफ़ी सारे ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल मिले हैं। सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी को देखा जाता है और काम किया जाता है। अगर गाइस हम बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो इस तरह से होता है, उसे मार्केट में हम आरआर बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो मैं उसका एक टेबल आपके इस वीडियो में ज्वाइन कर दूंगा, उससे आपको ज़्यादा समझ पड़ेगी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है। सपोज़ करो कि मेरे पास 5 EMA की स्ट्रैटर्जी है और उसकी एक्यूरेसी 30% है। सपोज़ करो कि मैं 30 बार ही सक्सेस होता हूँ मार्केट में, यानी कि मैं 70 रुपये मार्केट को दूंगा लॉस और 30 रुपये प्रॉफिट बना के आऊँगा, 70 रुपये लॉस करूँगा। इन शॉर्ट ओवरऑल मैं लॉस में रहा। लेकिन मैंने अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही 1:3 या 1:4 सेट कर दिए, जब मैं 30 टाइम प्रॉफिट करूँगा तब मैं प्रॉफिट 1:3 यानी कि 3 रुपये लेके आऊँगा या 4 रुपये लेके आऊँगा। अभी मैं इसको 30 टाइम ट्रेड को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो मैं 90 बार प्रॉफिट लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा चुका हूँ। मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 या 4 किया है, सपोज़ करो कि 3 किया है। अब मैं एक बार लॉस करके 70 बार लॉस किया, तो ओवरऑल मैं 70 बार लॉस में रहा। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होने की वजह से मैंने 90 बार प्रॉफिट किया, फिर भी मैं ओवरऑल 20 रुपये प्रॉफिट में रहा। सो गाइस, ऐसे ही चलती है प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दोनों को साथ में मर्ज किया जाए ना तो काफ़ी बड़े प्रॉफिट मार्केट में बन सकते हैं। सो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक टेबल आपके सामने लगा दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि आपके सेटअप की 70% एक्यूरेसी हो तब कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है और कौन सा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। आपकी सेटअप की एक्यूरेसी 50% हो तो आपको कौन से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने हैं, और आपकी सेटअप की एक्यूरेसी मेरी तरह 30% ही हो, 30% एक्यूरेसी हो, तो आपको 1:3 या 1:4 आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने पड़ेंगे। तभी आप ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर मार्केट में जाके प्रॉफिट बना सकोगे, वरना आप लॉस कर बैठोगे। वैसे मैं 5 EMA पे ही ट्रेड करता हूँ। सो जैसे कि वो आज मिला भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आज आप देख रहे हैं ये जो एक रेंज चल रही है मार्केट में, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। बेशक गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन ये रेंज मुझे लगता है, जब मैंने यहाँ पे 5 EMA में ट्रेड लिया आज, तो मुझे लग रहा था कि आज ये रेंज की रिस्पेक्ट हो सकती है। सो आज सुबह मुझे लग रहा था कि मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर निकलेगा, तभी वो ऊपर की साइड अप साइड बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने सी सेल करके रखे होंगे वो थोड़े पैनिक में आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई थी, लेकिन वहाँ पे आप फुल क्वांटिटी लोड करके अप साइड ट्रेड कर सकते थे वहाँ यहाँ पे। पर मैं ज़्यादातर 5 EMA पे काम करता हूँ, तो मेरे लिए आज ट्रेड बना यहाँ पे, इस जगह पे कुछ ट्रेड बना इस कैंडल में। सो मेरे लिए मैंने पहले ही सोचा कि
एज अ प्राइस एक्शन वाइज मेरे लिए अप साइड ट्रेड है, तो मेरे लिए तो ये 5 में सेल करने के लिए कन्फ्यूज़न है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी पे सेल करूँगा, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट अभी तक मिल रहा है। जब मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया था तब तो मेरे लिए वो प्रोबेबिलिटी अप साइड हाई थी, ना कि सेल साइड। भले मुझे वहाँ पे 5 में दिखा था, सो मैं वहाँ पे ट्रेड ज़रूर लूँगा, लेकिन हाफ़ क्वांटिटी पे, क्योंकि मार्केट ने इस रेंज को निकालने की कोशिश की थी सुबह। वो अभी भले आपको कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन सुबह आप देखेंगे तो आपको अप साइड ट्रेड दिखेगी। सो इसी तरह से मार्केट में क्वांटिटी प्ले अराउंड की जाती है, कुछ प्राइस एक्शन देख के, कुछ और देख के। सो वो हम बाद में सीखेंगे।